नमस्कार दोस्तों, आज कश्यप समाज की एक नई पार्टी का गठन हुआ। भाई 75 साल हो लिए कश्यप समाज को दूसरों की पार्टी में वोट देते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा आज ऐसा दिन आया कि इनकी भी एक नई पार्टी होगी और जो पार्टी का कार्य करता है धरता है वो रात दिन घर घर जाकर जो लोगों को समझा रहा है, भाई कब तक तुम दूसरों को समर्थन देते रहोगे, कब तक दूसरों को विधायक बनाते रहेंगे, कब तक दूसरों को जिला पंचायत बनाते रहेंगे। भाई अपने समाज में बनाओ, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना है, ऐसे दर्द को सहते हुए उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम है ऋषिवादी कर्मशील यंग परमात्मा पार्टी। और उसका आज नगर पालिका का जो मैदान है ना उसमें उद्घाटन है, पहला अधिवेशन है। अधिवेशन क्या भाई लोगों को दिखाइए। भाई इतनी भीड़ ना शुरू में मायावती के भी पार्टी में नहीं इकट्ठी हुई जितनी इसमें होगी, क्योंकि भाई मायावती ने भी 3-4 लोगों को से ही शुरुआत करी थी। लेकिन यहाँ देख लीजिएगा भाई शुरुआत में लोग भाई कम आते हैं, लेकिन यह पार्टी केंद्र तक जाएगी और इसी का प्रधानमंत्री बनेगा। और लेकिन यह समाज इतना जनसंख्या में इतना है कि वोट का समुंदर है, लेकिन भाजपा सरकार इन्हें पूछ नहीं रही। ये लोग क्या काम करते हैं, 4 कचौरी और 2 आलुओं के चक्कर में भाजपा के तो मैदान भरते हैं। लेकिन आज का टाइम है जो जैसे कश्यप जी इस समाज को समझाने में लगे हैं ना, भाई ये भी जनसंख्या काफ़ी है और ये लोग घर घर जाएंगे और जो पार्टी का ना जो एजेंडा है, जो मेन मकसद है उसे समझाएंगे। हम उन्हीं से पूछेंगे। हाँ सर जी, नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश तुरैया है जी। तो इस पार्टी की क्या जरूरत पड़ रही थी? भाई 76 साल से हमारा समाज वोट देता आ रहा है, सब हर नारे के साथ खड़ा हो जाता है। जितनी भी शासक जातियाँ, जितने भी शासक लोग रहे हैं अब तक, जिनकी पार्टियों ने शासन किया है, सबने गुमराह करने का काम किया है, सबने धोखा देने का काम किया है। लेकिन मित्रों, हमने पार्टी बनाई केवल इसलिए बनाई है कि हमारे लोगों को न्याय मिल सके। कितना बड़ा अन्याय हमारे लोगों के साथ हुआ है। 1891 की जनगणना में बाबा साहब ने महार जाति को अनुसूचित जाति में रखा गया था। अनुसूचित जाति की लिस्ट में आज भी है, लेकिन बेईमानों ने अनुसूचित जाति का लाभ नहीं लेने दिया। 1891 की जनगणना चीख कर कहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले महार और तुरैया हैं, बाबा साहब की बिरादरी के हैं, बाबा साहब की कौम के लोग हैं। लेकिन बेईमानों ने उन्हें विलुप्त करने का काम किया है। उस कौम को हम जिंदा करना चाहते हैं। और महार कौम बहुत बहादुर कौम है, कमज़ोर कौम नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता चुके हैं। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को युद्ध में हरा दिया था। ऐसी महार कौम है। उस महार कौम को कायर बनाने का काम सरकारों ने किया है। उनकी जनगणना से उनका नाम हटा दिया गया है। हमारा आंदोलन होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर महार को, तुरैया को, मंझवार को, खैरवार को, गौंड को, बेलदार को, जितने भी जातियां हैं सबको सूचीबद्ध किया जाए। उनकी जनसंख्या कम की जा रही है, उनकी संख्या घटाई जा रही है, उनकी संख्या पूरी गिनती की जाए। हम ये कोशिश करेंगे कि गिनती हमारी अनुसूचित जाति में होनी चाहिए। बाबा साहब ने इतना बड़ा देश के लिए कुर्बानी दी, बाबा साहब ने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और आज उसी का परिणाम सामने आ रहा है कि बाबा साहब की कौम, महार जाति के लोग दर दर भटक रहे हैं, दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ तक अपनी बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे। अभी 6 साल की बच्ची के साथ आपने देखा होगा बुढ़ाना थाना के अंतर्गत रेप की घटना सामने आई है। ऐसी अनेकों घटना है जो बाबा साहब की कौम के साथ ये हो रही है। ये बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हमने पार्टी बनाई है। हम लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। सर एक सवाल है जी, दिल्ली में धरने कौन दे रहा है? कौन समाज का लोग है? चाहे उसके धरने सफल हो रहे हैं या बिल्कुल विफल हो रहे हैं? सर देखिए, दिल्ली में जो धरने दे रहे हैं उनकी लड़ाई संवैधानिक नहीं है। वो 17 जाति की मांग करते हैं। वो करते क्या है कि पहला धरना तहसील में देते हैं, दूसरा धरना डीएम साहब के यहाँ देते हैं, और तीसरा धरना देते हैं दिल्ली के अंदर। और उनका मकसद समाज का हित नहीं है, उनका मकसद है अपनी जेब भरना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना। उनका समाज से दुखी है, समाज पीड़ित है, समाज शोषित है, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। केवल वो अपनी नेतागिरी चमका करके और दूसरे लोगों से अपना माल पानी लेकर के अपना काम कर देते हैं। इसके अलावा समाज का कोई भला नहीं करते। सर सोशल मीडिया पर जो है ये कश्यप समाज का पहला धरना दिल्ली में बहुत सफल माना जा रहा है। इस पर
तो ये तो जो कश्यप समाज का एट द टाइम वो धरना इतना सफल है कि सोशल मीडिया पर जमादन चल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? इससे बड़े बड़े धरने हुए हैं दिल्ली के अंदर। उससे पहले हमारे पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने बहुत बड़ा धरना दिल्ली के अंदर दिया था। ये तो एक दिन करके भाग गया है। सुधाकर कश्यप जैसा नेता 3 दिन दिल्ली पड़ा रहा था, लेकिन परिणाम 0 रहा। और एक बार आरक्षण मिल भी गया था 17 जातियों को, लेकिन बेईमानों ने लेकर के स्टेप लेकर खत्म करा दिया उसको। सर एक सवाल हो रहा, ये पार्टी से जो लोग लगे ना समाज के, सब लोगों से विकास होगा, एक आदमी से विकास होगा जी? देखिए, विकास जो होगा किसी एक व्यक्ति से नहीं होता। विकास यदि एक व्यक्ति से होता तो माननीय जगजीवन राम जी देश के उप प्रधानमंत्री थे, विकास कर देते। लेकिन मान्यवर काशी राम जी ने पार्टी बना करके जो समाज को दिया वो कोई और नहीं दे पाए। तो इस पार्टी से कैसे जोड़ेंगे, कैसे मुंह तोड़ेंगे भाजपा का, कश्यप समाज का? हाँ, ये बड़ा अजीब सवाल है कि हम कैसे मुंह तोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और हमारे पास महर्षि कश्यप है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, सारे के सारे उनसे ही पैदा है। बोलो है नहीं है, बोलिए। तो ये हमारे पास धर्म से बड़ा अड़ंगा होगा, नहीं होगा? और ये कालू बाबा कौन है, इनके बारे में बताइए। कालू बाबा हमारे धर्मगुरु हैं। कालू बाबा ने नारद मुनि को शिक्षा दी है। नारद मुनि जब 64 योनि के जाल में फंस गए थे तो हमारे कालू बाबा जो मछेरे थे, जो तालाब पर मछली मार रहे थे, उन्होंने ही शिक्षा दे करके नारद मुनि जी को उभारा। तो रियल में जो कालू बाबा कश्यप समाज के जो गुरु है? जी जी जी, अब दोनों ही हमारे सृष्टि के रचयिता है, गुरु है कालू बाबा। देखिए भाई, अब मैं जो है तेज तर्राग पेशे से वकील है और इस पार्टी के कार्यकर्ता है, पूरे मेरे वाले जोश शोर से लोगों को समझाने में लगे। हाँ जी, नाम क्या सर? मेरा नाम एडवोकेट नरेश कुमार। इस पार्टी की क्या जरूरत पड़ गई थी? कश्यप समाज का तो जो है थानों में जो है समाज का भाजपा सारे अधिकारों की सुरक्षा कर रही, क्या ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जी? देखिए, कश्यप समाज ने बार बार सरकारों को बदलकर दूसरी सरकारें बनाने का काम किया है। पहले कांग्रेस का बटन छूते थे तो कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन जिस दिन ये पता लगा कि बेईमान कांग्रेस ने हमारे आरक्षण को इतने साल तक हमको नहीं दिया, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो हमारा हिस्सा पहले ही लिख दिया था, तो जिस दिन बटन छूना बंद कर दिया उस दिन बर्बाद कर। और एक बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी का बटन छूना शुरू किया कि शायद अब ये हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल कर देगी। और ऐसी ताकतवर सरकार जो तीनों सदनों में निर्णय लेने के लिए बहुत मजबूत है, तो धारा 370 तक के निर्णय को ले सकते हैं, राम मंदिर तक के निर्णय कोर्ट के माध्यम से भी आए हैं, वो भी इम्प्लीमेंट हुए हैं। अब कश्यप समाज उम्मीद कर रहा था कि शायद 2024 से पहले हमारे आरक्षण के मुद्दे को हल कर देगी, लेकिन जितने भी लोग धरना प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाते रहे उन सबको भी उन्होंने केवल जो है टॉफ़ी देने का ही काम किया। अब अगर मेरे समाज के लोगों को टॉफ़ी और बिस्किट खाने का शौक़ बन गया है, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि समाज के लिए एक वास्तविक मसीहा की ज़रूरत थी और वो पार्टी बनाने की ज़रूरत थी। उन लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत थी कि जो अपनी मेहनत की कमाई या मेरे समाज से अगर नमक का भी मिल जाता है उसी पर अपने आप को जीवन चला सकें, उन लोगों को इकट्ठा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे समाज में दूसरी पार्टियों में बैठे हैं, या तो इस पार्टी में आकर समाज की सेवा करें, कर लें, वरना वो। सर एक सवाल है, देवेंद्र जी 10 का नोट 1 वोट चला रखा और आपका भी ये पार्टी का, तो ये समाज कैसे अधिभार जो है, ये आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हो जाएगी, उनके पास तो में तो मजदूर है और भाई किसानों के यहाँ खेती और मजदूर है, तो इन दोनों संगठनों का भार पोषण कैसे करेगा ये समाज? दरअसल हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं, हम एडवोकेट हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं। हमारे ही बीच में कुछ लोग आते हैं, जैसे कि आज के कार्यक्रम में भी आए हैं, और उनको चुराने की आदत है, यानी कि वो कोई ना कोई सूत्र चुरा कर ले जाते हैं। हमारी पार्टी ने ये तय किया था कि मेरा समाज, क्योंकि मुझे पैसे वालों को चुनाव नहीं लड़ाना है, मुझे गांव के गरीब आदमी को चुनाव लड़ाना है, तो हमने तय किया कि वो कैसे चुनाव लड़ सकता है। तो हमने कहा चुनाव लड़ने का एक तरीका है, जैसे मान्यवर काशी राम जी ने हमें एक रास्ता दिखाया कि 1 नोट 1 वोट से वो चुनाव लड़ाकर अपनी सरकार बना गए, तो मैंने वहीं अपने ऑफिस में बैठ के ये नारा दिया कि 10 का नोट और 1 वोट से मैं अपने गांव के समाज को, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को MP MLA, जिला पंचायत, विधायक, BDC प्रधान बनाकर और सदन तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो मेरे ही बीच से कोई ऐसा दूषित विचारधारा का कोई ना कोई मेरा कार्यकर्ता ही था जिसने उसको चुराकर वहां तक ले जाकर अगले ही दिन से यह कहना शुरू कर दिया। लेकिन समाज अब समझने लगा है कि कैसे समझाओगे? देवेंद्र नाम की तो आंधी जिस तरह चल रही सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टा पर चल रही,
तो कैसे उस आंधी को रोकोगे? क्या कारण है? वो तो समाज में दाएं दाएं जा रहा, तो आपकी पार्टी कैसे रोकोगी इसको? पार्टी को रोकने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अब पार्टी केवल घर घर जाकर ऋषिवादी विचारधारा को फैला रही है। रोकता वोटर है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम था। आप जिससे कहते हैं कि भैया मेरे को सहयोग भी करो, चंदा भी दो, जब वोटर ही उनसे सवाल करने लगा है कि आप निर्दलीय चुनाव की बात करते हैं, कभी आप कहते हैं, कोई कहता है कि मुझे कैराना से टिकट दे दो, वहाँ से सरकार टिकट नहीं देती, कहती है अब मैं बिजनौर से टिकट मांग लूँगा, अब मैं मुझे फंड से टिकट मांग लूँगा। अब मेरा समाज अशिक्षित नहीं रहा है, वो राजनीतिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता जा रहा है, और वो उनको जवाब दे रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है कि आप एक सीट के बजाय दूसरी सीट पर एकदम कूद के आ जाते हैं। 17 हजार में गाड़ी करके 100 गाड़ी लेके वहाँ दिल्ली में, आप बताओ फिर उनका समाज आपके साथ है, उनके साथ है? नहीं, इतना ही ठीक है। नहीं, मैं किसी के यहाँ रह के कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा हूँ। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी कारण से 17 हजार रुपये लगा के वो लेके गए हैं तो वो समाज के बीच में आगे हिसाब दे दें। नहीं, उनके खुद लोग, समाज के लोग 17 हजार अपने पैसे से ले जाकर दिल्ली के धरने को सफल किया, तो आपके जो आपकी बात मानेंगे वे लोग? हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। कल से क्योंकि उनको रोकने का काम किया जा रहा था, और निश्चित रूप से आज भी काफ़ी लोग आए हैं और कुछ लोगों के ट्रैक्टरों को बीच में रोका गया है। हमें बेहद खुशी है कि वो लोगों के हमारे पे फोन से हमारे पास आते रहे। हमने कहा ठीक है, हम आपके बीच जाते रहेंगे। ऐसा नहीं, दोनों मिलकर जो समाज का उद्धार कर, दोनों मिलकर चलो तो ज़्यादा गिरफ्तार होगी और भाजपा को अन्य पार्टी बढ़ा देंगे। नहीं, मैं किसी पार्टी को हराने की बात नहीं करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे अपने बच्चे को हर गांव में एक चौकी बनानी है, हर गांव में एक लीडर बनाना है। मुझे हर गांव में चौकी बनानी है, हर गांव में लीडर बनाना है, और उसी लीडर को संसद तक पहुंचाना है। देखिए, ये तो कसम से ये कह रहे हैं कि मुझे हर गांव में एक चौकी बनानी है, हर गांव में लीडर बनाना, और लोकसभा विधानसभा में मुझे कसर समाज के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होंगे ना तो हमारे समाज का विकास होगा, हमारे समाज में शिक्षा आएगी, और भाई ये छोटी मोटी जो थाने वाने की समस्या यूँ चुटकियों में हल हो जा करेगी। अगर हमारा विधायक यहाँ मुजफ्फरनगर बन जाना, छोटे मोटे झगड़े ना वे भी चुटकियों में जन जाएंगे, और जो तुम्हारी बाइक पकड़ लेना 500 रुपये देगा छुटो, वे भी फ्री में छुटक रहेगी। तो समाज के लोगों को ये कह रहे हैं नेस कश्यप जी, भाई जागो और नेता पैदा करो, नेता को मजबूती लाओ, तभी समाज में विकास होगा, और जब भी समाज आगे बढ़ेगा। राजनीतिक ताकत प्राप्त करो, आर्थिक ताकत प्राप्त करो, और राजनीति में अपने भागीदारी सुनिश्चित करो, तभी संभव होगा। मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय भगवान रविदास, जय कालू बाबा बंद।